अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो और मैकरोनी के रोल। वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए थे, उनको मैंने मैच कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया था और फिर मैंने क्या कहते हैं कुटी हुई मिर्चें ली थी मैंने 2 चाय के चमचे, वो मैं यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और अगर आपको ज़्यादा मतलब खाएँ तो मिर्च ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा। और यहाँ मैंने नमक ले लिया था 1 चमचा और फिर उसके बाद मैंने इसको मैच कर लिया था, इन सबको मिला लिया था, अच्छी तरह से मिक्स कर लिएगा। और इस तरह से ये यहाँ पे मिक्स हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ले ली थी रोल की पट्टी, उनको मैंने अलग कर ली थी। अच्छा, ये मैंने बाज़ार से ली थी, घर में नहीं बनाई थी। तो घर में मैं जिस दिन बनाऊँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे मेरी मैकरोनी बॉयल हो गई थी, तो यहाँ पर मैं वो डाल रही थी मैकरोनी, इसके अंदर वो डल नहीं रही थी। फिर मैंने हाथ से इसको डाला और फिर ये मैकरोनी डाल के मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो आपका ये मिक्सर तैयार है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेनी है रोल की पट्टी और इसको इस तरह से तिकोन करके रख लिएगा और आटे को थोड़ा सा गूँथ लिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे इसकी फिलिंग कर रही थी इस तरह से, और ये मैं इसकी फिलिंग करूँगी और फिर मैं इसके कैसे इसको फोल्ड करूँगी वो भी आप देखिएगा, ताकि हमारे रोल खुले ना, ठीक है। पहले हमने यहाँ से इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, उसके बाद फिर हमें यहाँ से फ़ोल्ड करना है इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसी तरह से करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रोल आप बनेंगे और खुलेंगे भी नहीं, फिलिंग भी इनकी ऐसी ही रहेगी। और फिर उसके बाद हम इसमें क्या कहते हैं आटे की जो हमने लई बनाई थी वो लगा लेंगे इसके ऊपर। ज़्यादा मत लगाइएगा बस इतनी लगाइएगा कि ये फ़ोल्ड चिपक जाए, सही से खुले ना। इस तरह से ये मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे। उसके बाद मैंने फिर सारे तैयार करके मैंने साइड पे रख दिए थे। ये एंड में इस तरह से बचे थे, तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसके भी रोल बना लेंगे और इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करके और इस तरह से हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। और फिर ताकि ये भी अच्छे से हमारा मतलब काम में आ जाए, ये ज़ाया ना हो। बहुत से लोग में जैसे हम निकाल रहे होते हैं, तो मुझसे भी ये चीज़ मतलब हो गई थी, निकालते हुए टूट गए थे। तो इस वजह से मैंने कहा ये भी हम ज़ाया क्यों करें, तो इस तरह से फिर मैंने इसके भी रोल बनाए थे। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा, इनको ज़ाया नहीं होने दिएगा। ये जो साइड पे जो निकल रहे थे तो मैंने कोने इसके फ़ोल्ड कर दिए थे इस तरह से, ठीक है। ये भी मेरे तैयार हो गया था। और एक इस तरह से निकला था कि बिल्कुल इस बीच में से ये वो टूटा हुआ था, तो फिर मैं पट्टी वो हुई थी। तो फिर मैंने इसको भी बनाना, आपको मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। इस तरह से मैंने इसको भी फ़ोल्ड किया। असल में मेरे हाथ जो थे वो बहुत इस पर वो चिपक रहे थे, तो इस वजह से आप ज़रा एहतियात से करिएगा, इस तरह से इसको फ़ोल्ड करिएगा। और फिलिंग जब आप इसकी करें तो ज़रा देखें ताकि ये टूटे नहीं पट्टियाँ इसकी ना, क्योंकि मुझसे भी बहुत हो रही थी, टूट रही थी ये। और इस तरह से क्योंकि हाथ मतलब मेरे आलू उसमें हो रहे थे। अगर आप चाहें तो स्पून से कर लीजिएगा, लेकिन मुझे स्पून की आदत नहीं है, मैं हैंड से ही करती हूँ इस वजह से। और इस तरह से मैं इसको लई लगा रही थी और फिर मैं इसको भी फ़ोल्ड कर लूँगी और इस तरह से ये भी हमारे खाने में आ जाएंगे। तो ये है कि ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको भी कंप्लीट करा और फिर ये मेरे सारे रोल जो थे तैयार थे। मैंने इसको भी फ़ोल्ड करके रख लिए थे साइड पर, ये रह गया था थोड़ा सा, तो मैं इसको भी यहाँ पे इसको कर रही थी कि ये भी जल्दी से फ़ोल्ड हो जाए। फिर इस तरह से मैंने इसको भी फ़ोल्ड किया और अब मैं ये सारे रोल बना के साइड पे रख दूँगी। और फिर उसके बाद फिर हम तलेंगे इसको। यहाँ पर मैंने ये सारे फ्राई कर लिए, बना के रख लिए थे, तैयार थे और यहाँ मैं फ्राई कर रही थी। फिर मैंने कहा कि ये भी मैं दिखा दूँ कि इस तरह से ये फ्राई हो गए थे मेरे। और ये थी मेरी मैकरोनी रोल पोटैटो की रोल के समोसों की और रेसिपी। थैंक यू, शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद